नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं, यानी कि औसत हम लोग का चल रहा है पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के आप वो पहला पार्ट पहले देख चुके हैं। हम लोग जो है क्या करेंगे, टैप बाय टैप इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आज जो है औसत का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पहला टैप में हम लोगों ने इसका बेसिक भी जाना है और आज भी जो है इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग जानेंगे और उसके बाद जो है कल जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं और आज जो थ्योरी कुछ पढ़ेंगे उस सब का जो है आज हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर के आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपका सिंप्लीफिकेशन का जो भी कुछ पार्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं हम लोग औसत के बारे में। तो औसत जो है हम लोग जो है पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले कल का एक क्वेश्चन जो हम लोग औसत सीखे थे कैसे निकाला जाता है, तो उसका जो है थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। हमने यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा 80 105, 80 105, उसके बाद हमने लिखा 95, उसके बाद है 85, उसके बाद 97 और उसके बाद जो है दिया हुआ है 90। इसका क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, यानी कि इस सब को जोड़ के और जितना ये संख्या है उससे अगर भाग दे देंगे तो हमारा औसत जो है निकल जाएगा। लेकिन हमने कल जो है इस जो डेविएशन मेथड जो है हम लोग जाने थे उसी से हम इसको करने वाले हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो भी आपको संख्या है उसमें से आपको अगर जो भी कुछ मानना है आप जो है मान लीजिए। एवरेज एवरेज क्या करना है, आपको मान लेना है। तो आपको वैसा भी संख्या मानना है जो कि डेविएशन लेने या घटाने में आपको आसानी हो। तो हमने जो एवरेज यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ 95 हमने मान लिया। क्या मान लिया हमने, औसत जो माना है, एवरेज माना है, यह 95 हम लोगों ने मान लिया। यानी कि यह रियल नहीं है, ये माना हुआ है। और हम जानते हैं कि औसत जो है बैलेंस करने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। तो अब जो है चलिए हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर ये 95 है और ये 80 है तो इससे इसका अंतर लेंगे। तो देखिएगा 95 से 80 कितना कम है, तो आप कहेंगे यह 15 से क्या है, कम है। 105 से तुलना करेंगे तो आप कहेंगे 95 से 105 ज्यादा है। कितना से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। लेकिन अगर 95 से आप 95 का तुलना करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, प्लस का 0 होगा। लेकिन अगर आप 85 से इसका तुलना करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह 85 जो है 95 से कम है। कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है। यही 95 से 97 का तुलना करिएगा तो यह प्लस का 2 ज्यादा है। और 95 से 90 का तुलना करिएगा तो आप कहिएगा 5 का ये कम है। अब देख लेते हैं, अगर यह 0 आ गया इसका मतलब हमारा मानना सही था, और अगर प्लस में आया तो हम इसमें जोड़ेंगे, अगर माइनस में आया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिएगा यहाँ प्लस का 10, यहाँ माइनस का 10, क्या यह कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो 15 माइनस का और 5 जो है माइनस का, तो 15 5 20 हुआ, माइनस का 20 हो गया। और ये प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि फाइनली यहाँ आ गया माइनस का 18, जो कि बिल्कुल हमारा मानना इसका मतलब गलत है। ये होना चाहिए कितना, 0। और अगर यह -18 चाहे प्लस में भी आता तो हम बताए थे कि अगर केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो 18 माइनस का है तो यह इसको अगर काटेंगे हम तो सब में बांटेंगे भी। तो कितना आदमी था इस बार, 1 2 3 4 5 6 आदमी था। इसको अगर हमने 6 भाग में बांट दिया तो माइनस का कितना आ गया, 3 आया। माइनस का 3 आया, इसका मतलब 95 में से हमको 3 घटाना होगा क्योंकि ये माइनस बता रहा है। तो जब 95 में से अगर आप 3 को घटाइएगा तो यह जो आपका आंसर आ जाएगा 92, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एवरेज हो जाएगा। ये तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसके अलावा भी और पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हम लोग आज ये चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर काफी सवाल जो है आपको बन जाएगा। वैसे तो आप जो है इसको औसत से बना भी दीजिएगा, लेकिन अगर कम समय में अगर आपको करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, लगातार सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, लगातार विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, और किसी भी श्रृंखला का औसत कैसे निकालेंगे जो कि एपी में हो, यानी कि समांतर श्रेणी में हो, जिसका कॉमन डिफरेंस या आप कह सकते हैं अंतर समान हो, इसका हम औसत कैसे निकालेंगे। वैसे आप बेसिक से तो किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम समय में निकालना है तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। चलिए जानते हैं, हम बारीकी से सब पर बात करेंगे। हमने पहले लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, आप भी लिखिएगा पहला पॉइंट, लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। लगातार संख्या कहने का मतलब वह कहीं से भी शुरू हो सकता है, 4 5 6 7, यह क्या है, लगातार संख्या है। हम यहाँ से इसको 8 9 10 11 से भी शुरू कर सकते हैं, यह क्या है, लगातार संख्या है। तो जब इस तरह का
इस वैसे तो हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पॉइंट हमने लिखा है लगातार संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको सबसे जान करके बहुत आश्चर्य होगा और बहुत खुशी भी आपको मिलेगी, इसलिए क्योंकि जब ये चारों आप बनाइएगा ना, तो चारों का जो है एक ही तरह से ये चारों बनता है। तो फिर जो है हमने इसको लिखा क्यों अलग अलग, क्योंकि आपको टैप बाय टैप बताना है, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है। लेकिन जानते हैं इसको जो है कैसे हम बनाएंगे। जब यह चारों अगर आपसे जब भी दिखे लगातार संख्या का औसत, चाहे लगातार सम संख्या का औसत, जानते होंगे सम संख्या, विषम संख्या का औसत, चाहे किसी भी श्रृंखला का औसत आपसे पूछ ले जो कि एपी में हो, इस सब को जो हम बनाते हैं, तो इस सब का औसत का केवल मात्र और मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मिडिल नंबर, यानी कि बीच की संख्या। इसका अगर औसत पूछेगा तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। याद रखिएगा एग्जैक्ट क्या होता है, मिडिल नंबर, यानी कि एकदम बीच का संख्या ही इसका क्या होगा, औसत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, देखिएगा इस सब का चारों का निकालने का तरीका एक ही है कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर क्या होगा, इसका औसत होगा। जैसे आपको क्या बताया कि इस सब संख्या का औसत जो क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, यानी कि बीच की संख्या होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। लगातार संख्या हम लिखते हैं, लगातार संख्या हमने लिखा 2 3 4, इसका अगर हमसे औसत पूछा जाए तो हमने क्या जाना है कि लगातार संख्या का जो औसत होता है वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, यानी कि बीच की संख्या होता है। तो इधर से एक संख्या हटाइए, इधर से एक संख्या हटाइए, आपको बीच का संख्या मिल गया 3, यही इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक करिएगा तो देखिए 4 3 7 और 2 9, टोटल योग हो गया 9, और 1 2 3 से भाग देंगे तो 3 तरीका क्या हो गया 9। तो हमने ये जाना कि लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। हमने एक और संख्या आपके लिए लिखा है 11 12 13 14 15 16 17, ये हमने क्या लिख दिया, 11 से लेकर के 17 तक लिखा। ये आपको लगातार संख्या दिख रहा होगा, हम कह दिया पहले इस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। 11 से लेकर के हमने कहाँ तक लिखा, 17 तक लिखा। तो इसका जब हमको औसत पूछेगा तो हम टोटल जोड़ करके भाग नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ये बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट मिडिल नंबर बीच का संख्या क्या है, जो बीच का संख्या होगा वही क्या होगा, इसका औसत होगा। तो चलिए देखते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 है, तो 3 हमने इधर से हटाया, 3 हमने इधर से हटाया, और यहाँ पर जो है आपको मिल गया 14, जो कि इसका क्या बताएगा, एवरेज बताएगा। क्या बता देगा, एवरेज बता देगा। अब बहुते को मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अब जो है अभी तो छोटा सीरीज है, तो आप डायरेक्ट जो है इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा करके डायरेक्ट इसका एवरेज बता दिए। क्या आपके माइंड में ये सवाल आया? अगर आपके माइंड में ये सवाल आया, इसका मतलब आप सही में सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं। तो 3 सब हमने इधर से हटा दिया और 3 हमने इधर से हटाया, आपको मिल गया एवरेज। तो ये तो था छोटा सीरीज, तो हमने बता दिया, तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर। लेकिन अगर बड़ा सीरीज रहा होगा तब हम बीच का संख्या तो निकालना, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर का आप फॉर्मूला नोट करिएगा। एग्जैक्ट मिडिल नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट मिडिल, एग्जैक्ट मिडिल नंबर, एग्जैक्ट मिडिल नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद प्लस लिखना है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा में 2 करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा में क्या करना है, 2 करना है, तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकल जाएगा। छोटा रहेगा तो हम इस तरह से निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर बड़ा सीरीज हमको दे दिया जाए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 करेंगे, आपका क्या निकल करके आ जाएगा, वो औसत निकल करके आ जाएगा। सबसे अजीब बात इसमें यह है कि यह जो है फॉर्मूला इस चारों के लिए वैल्यूएबल है। ये किसके लिए है, यानी कि जितना आपको लिखा हुआ है सब पर हम यही लगाएंगे, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा जो है अलग हो सकता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 करेंगे, वह आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। और इस सब में जो आपसे पूछेगा औसत, तो वह क्या होगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही होगा। अब जो है आप देखिएगा, हमने यहाँ तो 14 तो निकाल लिए हैं, यानी कि 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, तो 14 आ गया। लेकिन इसको देखिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर हमको ये पता नहीं होता, जो इतना बड़ा संख्या होता मान लीजिए, तो हम क्या करते, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते। यहाँ देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, और लास्ट टर्म क्या है, 17 है। तो 11 प्लस 17, और बट्टा में फॉर्मूला में 2 भी है, तो 2 करेंगे, 11 17 28, 28 बट्टा 2 यानी कि 14 क्या हो गया, यहाँ एवरेज हो गया, और यही 14 हो गया। अब अगर थोड़ा और आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको और अच्छा लगेगा। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो कितना हो गया, 11 7 28 बट्टा 2 आ गया। हम इसको इसके साथ जोड़ा लगाए थे, अब हमने क्या किया, 12 के साथ 16 का जोड़ा लगाए, तो आप देखिएगा 12 प्लस 16
बट्टा 2 यानी कि 28 बट्टा 2, यहाँ से भी क्या आ गया एवरेज 14 आ गया। उससे और आगे बढ़िएगा तो 13 और 15 को जोड़िएगा तो 13 प्लस 15 बट्टा 2 यानी कि 28 बट्टा 2 बराबर 14, यहाँ से भी एवरेज आया और यह तो एवरेज आपका है ही। तो यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर आपको याद रखना है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। और अगर इसी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, केवल इसी को आपको याद रखना है और इसी पर जो है आज जितना भी हम लोग सवाल करने वाले हैं इसका भी फॉर्मूला यही होगा, इसका भी फॉर्मूला यही होगा, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। तो चलिए हम बारीकी से सब पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर हम जो है अभी काम कर रहे हैं लगातार संख्याओं का औसत पर। आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखा होगा, यह जो है एक लगातार संख्या, यह तो पहचान सकते हैं ना, यह क्या है, एक लगातार संख्या। तो हमने ये बताया कि लगातार संख्या का जो औसत होता है वह एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। तो हम मिडिल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या, कितना संख्या है, 8 संख्या है। हमने 3 संख्या को यहाँ से हटाया, 3 संख्या को यहाँ से हटाया। अब जो है हमारे पास बीच में मिडिल नंबर क्या गो बच गया, 2 गो बच गया। कितना बच गया, 2 गो बच गया। पहले 1 गो बचता था तो हम डायरेक्ट जो है बता देते थे कि ये मिडिल नंबर यही औसत होने वाला है। इस बार हमारा औसत तो यही होगा। क्या यही होगा, दोनों तो औसत नहीं हो सकता। तो इस दोनों को क्या करेंगे हम एवरेज निकालने के लिए, एवरेज जो होगा 54 प्लस 55 बट्टा में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो ये हो गया 5 4 9, 5 5 10, 109 बट्टा 2 यानी कि 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10, 54.5 जो है इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। फिर आपका वही क्वेश्चन होगा, यह छोटा सीरीज है तो हम तो यहाँ से फाइंड कर लिए, लेकिन जब बड़ा सीरीज होगा तो हमारा आंसर ये होगा कि जब भी बड़ा सीरीज हो आप क्या करना है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लास्ट टर्म आप कहेंगे 58 हो जाएगा और बट्टा में 2 करेंगे तो 8 और 1 9 हुआ, 5 5 10 हुआ, बट्टा में 2 करेंगे 54.5, यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहाँ भी 54.5 आया, यहाँ भी 54.5 आया। फिर यहाँ से आपको वही देखने को मिलेगा। अगर आप 52 के साथ 57 को रिलेट करिएगा यही आंसर मिलेगा, 53 के साथ 56 को रिलेट करिएगा यही आंसर मिलेगा और 54 के साथ 55 को हमने रिलेट किया तो यही आंसर आ गया। यही जो हम सब जगह लगाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि लगातार संख्याओं का औसत निकालना आप सीख चुके हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं लगातार सम संख्या का औसत। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, कुछ कुछ बातें सतर्क के लिए हम बताएंगे। ऐसा नहीं यहाँ तक सीख गए और भाग गए, नहीं, सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ नया आपको दूसरे चैनल पर जरूर जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं लगातार सम संख्या का औसत निकालने के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम दूसरा पॉइंट को क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा। लगातार सम संख्या और लगातार तो आप पहचान सकते हैं ना। जैसे हमने लिखा पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो आप कह सकते हैं यह लगातार सम संख्या, लगातार में आ रहा है। तो अगर लगातार सम संख्या का औसत आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, फिर वही फॉर्मूला रहेगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर आपको खोजना है। मिडिल नंबर अगर ना मिल बड़ा अगर आपको दे दिया जाए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 कर दीजिएगा, आपका क्या निकल करके आ जाएगा, एवरेज निकल करके आ जाएगा। हमने यहाँ 2 सवाल दोनों टाइप आपके लिए लिखा हुआ है, 16, 18, 20, 22, 24। आप देख सकते हैं यह एक लगातार सम संख्या का एक सीरीज है। हमें इस समय क्या पूछा गया कि औसत पूछा गया। हम जानते हैं कि लगातार सम संख्या का औसत एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। हम कैसे निकालेंगे, 2 संख्या को इधर हटा दिए, 2 संख्या को इधर हटा दिए, बीच में जो आपको मिल गया यह 20 मिला, यही इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। फिर जो है अगर आपको बड़ा सीरीज दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करिएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 16 है, लास्ट टर्म कितना है, 24 है और बट्टा में कितना करेंगे, 2। तो 16 और 24 को अगर आप जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 40 और 40 बट्टा 2 करिएगा तो यह हो जाएगा कितना, 20। और यही काम जो है अगर आप 16 का जो 24 के साथ हुआ, 18 का वही 22 का साथ हो जाएगा। क्लियर हो गया हुआ ये पॉइंट। अब अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल हमने ये लिया। इस बार अगर हमको इसका औसत निकालना है तो हम जानते हैं एग्जैक्ट मिडिल नंबर, एक बात भी याद रखना, एग्जैक्ट मिडिल नंबर यानी बीच की ठीक बीच की संख्या। हमने यहाँ से 2 संख्या इधर से हटाया, 2 संख्या इधर से हटाया। इस बार जो है कितना संख्या रह गया बीच में, 2 संख्या रह गया जो कि 42 प्लस 44 है। तो इसका अगर हमको एवरेज निकालना हो तो हम लिखेंगे 42 प्लस 44 और बट्टा क्या कर देंगे, 2। तो यह हो जाएगा 86 बट्टा 2 यानी कि 43 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा सीरीज दे दिया जाए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है दिख रहा होगा आपको, 38 है। लास्ट टर्म कितना है, 48 है और बट्टा में हमको 2 करना है। 8 8 16 का 6 हासिल, 1 4 3 7 और 1 8, 86 बट्टा 2 हो जाएगा यानी कि 43 हो जाएगा। फिर हमारा आंसर यही होगा। 38 का 48 के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 40 का 86 के साथ और 42 का 44 के साथ। तो यह जो है हमने लगातार सम संख्या का औसत भी निकालना सीखा। सम संख्या से एक स्टेप और बढ़ा करके सवाल पूछता है जो कि अभी जो है हम आपको बताने वाले हैं।
दोस्तों तो हम लोग जो है आपको पता है कि पढ़ रहे हैं लगातार सम संख्या का औसत। तो लगातार सम संख्या के औसत के अंदर ही ये जो है आप कह सकते हैं टैप है, एक तरह से सम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पूरा सम संख्या के बारे में खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम फिर पूरा विषम संख्या को खत्म करेंगे, उसके बाद जो है हम एपी को खत्म करेंगे। तो आपको जो है आराम से जो है नोट बनाते जाना है, बिल्कुल आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो पूरा जो है बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे। तो जब सम संख्या के बारे में हम लोग इसका पढ़ने का शुरू किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये टाइप जो है ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आज का सेकंड क्लास होगा। हमने यहाँ लिखा प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि प्रथम यानी कि शुरू से लेकर के जहां से सम संख्या शुरू होती है वहां से लेकर के लगातार अगर सम प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये जवाब देना है। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन होता है। अब n यहाँ पर क्या है, तो जितना सम संख्या रहेगा, 5 गो सम संख्या तो 5 होगा n, 6 गो सम संख्या तो 6 होगा n। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा योगफल का? n इंटू एन प्लस वन होगा। यह आपका सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एन प्लस वन। हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है, जैसे प्रथम n, प्रथम तो शुरू होता है 2 से, तो 2 4 6 8 10, इसका कहेगा आपको योगफल निकालने के लिए। तो एक तो तरीका हम जानते हैं, इसको सबको जोड़ देंगे, वो सब आदमी जोड़ देता है, लेकिन आपको यहाँ इस तरीका से बनाना है कि प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। n हमने यहाँ बताया जितना सम संख्या होगा वो। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, क्या वो सम संख्या है? 5। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर n प्लस वन भी है, n प्लस वन है, यानी कि 5 प्लस वन होगा। यहाँ 5 गुने 5 और 1 6, यानी कि योगफल कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा। योगफल क्या हो गया? 6 30 हो गया। आपसे क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 कहने का मतलब n का वैल्यू 10। पूछता है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 100। पूछता है प्रथम 250 सम संख्या के योगफल ज्ञात करें, यानी कि प्रथम 250 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन। अगर 250 बोलेगा तो n कितना हो जाएगा? 250। और हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, योगफल हमको आसानी से निकल जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है इसी को अगर थोड़ा और बढ़ाता है तो कहता है प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या पूछ लेता है? अब औसत ज्ञात करें। तो हम लोग औसत ही तो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं औसत जो होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या योग का यही फॉर्मूला होता है? तो यह तो योग है, और औसत का फॉर्मूला होता है योग बट्टे संख्या। योग बट्टे संख्या, तो संख्या क्या गो है? n संख्या है ना, तो n से इसमें भाग दे देंगे तो n से n कट जाएगा, और यहाँ से जो आपका फॉर्मूला तैयार होगा n प्लस वन तैयार होगा। काफी ही वीवीआई जो है ये फॉर्मूला, काफी वीवीआई कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। प्रथम n लगातार प्राकृतिक प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत जो होता है n प्लस वन होगा। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या हम क्वेश्चन लिखे कि प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं योगफल का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, हम योगफल बोल दिए, औसत। प्रथम 10 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत होता है n प्लस वन, जो कहां से आया हमने बता दिया। तो 10 का पूछेगा तो n का मान 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? उसका 11 हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम उसको बेसिक से निकाले तो पहले 10 को जो है क्या लिखिए? सम प्राकृतिक संख्या लिखिए, उसके बाद उसको जोड़िए, फिर 10 से भाग दीजिएगा, फिर वही आंसर आना है। तो क्यों ना हम इसको याद ही कर ले, n प्लस वन होता है। हमने एक क्वेश्चन और हम कह रहे हैं, प्रथम 20 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं, आपको दिमाग रखना है कि 20 को संख्या बोला है ना, तो हम जानते हैं औसत जो होता है सम प्राकृतिक संख्या का n प्लस वन होता है। तो हमसे 20 पूछा गया है, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सम संख्या का ये जो है प्राकृतिक लगातार का योगफल आपको समझ में आ गया होगा और इसका औसत समझ में आया गया होगा, यानी कि हमने सम संख्या को भी कंप्लीट किया। अब हम शुरू करते हैं विषम संख्या के औसत के बारे में, और
और इसका जो जो भी होता है और भी उसके अंदर का टाइप उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग तीसरा पॉइंट को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपना तीसरा हेडिंग दीजिएगा, लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो लगातार विषम संख्या का औसत हम लोग जितना भी तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सम संख्या में निकाला है 4 तरीका से, उसी तरह हम भी विषम संख्या में निकाल सकते हैं। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सभी को जो है हमने एक जगह लिखा है और इसी पर जो है चारों टाइप को हम लोग क्लियर करने वाले। थोड़ा आप लोग जो है देखिएगा, यहाँ हमने साइड में लिखा हुआ है, ये दो अलग तरह से है और ये जो है दो हम इसको आपको बाद में बताएंगे। हमने ये जाना था कि अगर ये चारों का औसत हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकालेंगे। तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये जो है विषम संख्या का एक सीरीज है। ये तो पहचान जाइएगा ना, नहीं पहचानिएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। यह विषम संख्या का एक सीरीज है और यह भी लगातार विषम संख्या का है। तो हम जानते हैं एग्जैक्ट मिडिल नंबर औसत होता है। तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर कैसे निकलेगा, दो संख्या इधर से हमने हटाया, दो संख्या इधर से हटाया, आपका एवरेज जो निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया, एवरेज बराबर आपका आ गया 9। लेकिन अगर संख्या बड़ा हो, सीरीज बड़ा हो, तो हम क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। यहाँ भी लगा के देखते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया कितना 5, लास्ट टर्म हो गया 13, तो 5 प्लस 13 बटा 2 करेंगे तो 13 5 क्या हो जाएगा 18, 18 बटा 2 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। अब अगर इसको देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकालना है। तो देखिएगा आप, दो इधर से हटा दिए, दो इधर से हटा दिए, इस बार आपको बीच में जो है दो संख्या दिखा जो कि 7 और 9 है। तो हम जानते हैं एवरेज जो होगा 7 प्लस 9 बटा 2 हो जाएगा। 9 7 16 बटा 2 कहने का मतलब 8 जो है इसका एवरेज हो जाएगा। लेकिन जब सीरीज बड़ा हो तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब 3 प्लस लास्ट टर्म कहने का मतलब 13 बट्टा 2, यानी कि 16 बट्टा 2 कहने का मतलब 8 जो है इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो हमने इस तरीका से भी आपको ये बता दिया। उसके बाद जो है अगर आगे बात किया जाए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट बना रहे होंगे। अब जो है थोड़ा देर में हम इसका जितना भी टैप बताए हैं सबका जो है सवाल जो है आपको टैप 1 से शुरू करके और जहां तक इसमें टैप है सब आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, अब आगे आप लोग देखिएगा कि हमने लिखा प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर ये तो हम लोग औसत निकाल रहे थे, यहाँ हमने क्या लिखा, प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर करने का मतलब हम आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि लगातार 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो या तो आपके एक तरीका, आपका अगर कैलकुलेशन खूब स्ट्रांग है तो आप लिखिए उसको, और लिख करके आप अगर खूब जो है जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, बिल्कुल आसान होगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जोड़ आता है, खूब अच्छा से करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो होता है एन स्क्वायर होता है। क्वेश्चन हमने ये कहा कि प्रथम लगातार 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो वह हो जाएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर करने का मतलब 5 को बोला था ना, 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमने यहाँ लिखा 1 3 5 7 और एक और विषम लिख देते हैं, क्या 9 लिख दिए। क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। हमसे पूछा गया प्रथम 5, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा गया। तो आप क्या कर लीजिए, या तो इसको जोड़ लीजिए, पहले जोड़ के बता देते हैं। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और क्या हो गया 25 हो गया। यह छोटा संख्या था तब ना हमने जोड़ लिया कि 25 हो गया। लेकिन हमको अगर कह देगा प्रथम लगातार 25 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करिए, तो क्या 25 बार आप लिखिएगा फिर उसको जोड़िएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है एन स्क्वायर होता है। तो कितना था, 1 2 3 4 5 था ना, तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका योगफल पूछेगा तो हम जानते हैं n का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर हमको कहता लगातार 25 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो हमने 25 का स्क्वायर कर देते, 25 का स्क्वायर 625 हो जाता। क्लियर है ये योगफल का। अब अगर योगफल से हम लोग आ गए हैं औसत पर। प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत अगर आपसे पूछेगा तो औसत बराबर होता है योगफल बट्टा संख्या, योगफल बट्टा संख्या। योगफल कितना है, एन स्क्वायर। योगफल तो फॉर्मूला में एन स्क्वायर है, तो योगफल अगर दिया हुआ है एन स्क्वायर, तो हम जानते हैं योगफल में संख्या से भाग देंगे। संख्या से भाग देने का मतलब एन से भाग देंगे, तो एगो एन से एगो एन कटेगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपको खूबसूरत एन जो है देखने को मिला होगा। प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत जो होगा तो ये n ही होगा। सम संख्या और विषम संख्या को दोनों को अलग अलग करके पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 10
प्रथम 10 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत आपसे पूछा ना, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n होता है, और वह 10 को बोला तो औसत वो 10 होगा। वह बोलेगा प्रथम 20 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करे, तो 20 को बोला इसका मतलब 20 होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही केवल n होता है। अगर 30 बोला तो 30 होगा, और नहीं तो आप जोड़ करके भाग दे करके निकाल सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए, अब जो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, हमने खत्म किया लगातार संख्याओं के औसत, लगातार सम संख्या का औसत, लगातार विषम संख्या का औसत। अब लास्ट पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट, एपी से रिलेटेड किसी भी श्रृंखला का औसत निकालना जो एपी में हो, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम जो है इस जो भी टॉपिक लिखे थे उसका लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी श्रृंखला का, यानी कि यह आपको सीरीज दिख रहा होगा, इसका औसत हमको निकालना हो कब, जब वह एपी में हो। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, यानी कि जिसका अंतर समान हो, सर्व अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस समान हो। हमने यहाँ लिखा एक सीरीज आपको, इसका हमको औसत निकालना है। तो जब भी इस सभी संख्याओं का जो भी आपको चारों दिया हुआ है, हम बारीकी से आपको बताए हुए हैं, इस सभी का अगर आपसे औसत पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है एग्जैक्ट मिडिल नंबर। छोटा रहेगा तो हम वैसे ही पहचान जाएंगे, लेकिन बड़ा रहेगा तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कर रहे हैं आप, मूवी की तरह देख रहे हैं, तो थोड़ा अगर आप उठ करके देखिएगा तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा, और हम भी अच्छा से आपको पढ़ा पाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर इसको हमको औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म हमने 3 इधर से हटा दिया, 3 इधर से हटा दिया, यानी कि यहाँ से एवरेज जो आपका बना, एवरेज बन गया आपका 26। कितना बन गया, 26। लेकिन अगर आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर है 5 प्लस लास्ट टर्म आपका है 47 बट्टा 2 करेंगे, तो 47 5 52 बट्टा 2, यानी कि 26 जो है इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये तो हो गया। अब अगर इस संख्या का बात किया जाए तो इधर से देखिएगा, 2 हमने इधर से हटाया, 2 इधर से हटाया, इस बार आपको बीच में कितना बच गया, 2। हमने बताया कि जब बीच में 2 संख्या आ जाए, दोनों को जोड़ करके 2 से आप भाग करिएगा, आपका एवरेज निकलेगा। तो 19 प्लस 26 जो है, 19 प्लस 26 बट्टा 2 करेंगे, तो यह एवरेज हो जाएगा कितना, 9 6 15 का 5, हासिल रहा 1, 2 1 3 और 1 4, 45 बट्टा 2 कहने का मतलब 22.5 जो है इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, अगर बड़ा सीरीज रहेगा तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाइएगा। हमने भी यहाँ लगाया 5, और 5 में ऐड करेंगे 40 को, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म रहा 5 प्लस 40, और बटा हम 2 भी करते हैं, तो 45 बटा 2 हो जाएगा, 22.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जितना संख्या से रिलेटेड औसत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कल भी पढ़े थे पार्ट 1 में, और आज पढ़े हैं पार्ट 2 में। तो जितना अभी तक हमने पार्ट 1 में थ्योरी पढ़ा, पार्ट 2 में थ्योरी पढ़ा, इस सभी को मिला करके आपको हम जो है क्वेश्चन जो है दिखा दे रहे हैं। तो इसमें जो है आपको वैसे बोर्ड पर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस सभी क्वेश्चन को हम टाइप 1 से जो है अगला जो पार्ट 3 हो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 में जो भी अगर आप नोट बनाए हैं उसको आप क्या कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, और आज के क्लास को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कोई भी बुक बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे 100% जो है बनेगा ही बनेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक आप लोग रिविजन करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।